ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसी पर, पेट्रोल और डीज़ल पर ही होता है। और यह तो खुशी की बात है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की रेट कम कर दी। कम करते थे 10 रुपये 15 रुपये, लेकिन 40 रुपये कम किए। तो अभी हुकूमत को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हुई है, ठीक है, तीखी कमी है। पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी कमी नहीं हुई। मैंने तो मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल ले ली थी, आज मैंने फिर से मोटरसाइकिल निकाली है, तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। महंगाई में अब आहिस्ता आहिस्ता ही कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ता है तो एकदम से महंगाई होती है, जब कम होता है तो एकदम से महंगाई कम नहीं होती। ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब जो है ना, अब जो पेट्रोल सस्ता हो गए ना, इस नाल हर चीज सस्ता हो जाए। पेट्रोल की कीमत कम, आवाम का वेलकम। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की तारीखी कमी। 1 लीटर पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। शहरियों ने मजीद रिलीफ के लिए उम्मीदें बांध ली। मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ें इससे तकरीबन सस्ती नहीं होंगी, वैसे होनी चाहिए। ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है तो चाहिए कि और आटा जो बहुत महंगा है सस्ता हो जाए, गरीब आवाम है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजर बरादरी ने खुशाइंद करार दे दिया। होलसेल डीलर का अजनास की कीमतों में कमी का इंदिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। लॉन्ग रूट पर 150 रुपये, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपये तक कमी। पंजाब हुकूमत का रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आवाम को रिलीफ देने के लिए इजलास तलब कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनियों का मामला नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। सारिफ कंपनियों को नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में अपीलें दायर करने की हिदायत। नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर अपीलों पर फैसला करने की हिदायत। डॉलर 82 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 276 रुपये 80 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं। मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में रुई के गाले जमीन पर उतर आए। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रत्ती गली के अतराफ में सफेदी बिछ गई। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। ठंडी ठंडी हवा के चलने से मौसम भी ठंडा ठार हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, शेखपुरा, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। जहलूम, गोजर खान में भी बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसला कहा गया कि बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफुजात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारे हाई कमिश्नर तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं। निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। हम खुशगवार और पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, कानून का सामना लाजिम है। अदलिया खुसूसी रिलीफ की खुसूसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मददगारी है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंतखाबात इनकाद आईनी तकाजा पूरा न करने पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। असद उमर ने कहा, नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि नून लीग को जलसे की इजाजत है, पीटीआई को नहीं। पेट्रोल की कमी का फायदा आवाम को होना चाहिए। फरूख हबीब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने फरूख हबीब की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। हेलीकॉप्टर पर लाएं, जहाज में या फिर बख्तरबंद गाड़ी में, चेयरमैन पीटीआई को पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते कि कल जेल में जमानत की दरखास्त होनी चाहिए। वकील सलमान सफ्दर की चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा, सलमान भाई आप बड़े चैम्बर से हैं, हर वो रिलीफ मिलेगा जो आपका हक है। बगैर तफरीक केस चलेगा। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज 31 अक्टूबर तक जमानतें मंजूर की। 9 में जलाओ घेराव के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। पुलिस ने असद उमर समेत चेयरमैन पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह को ओहदों से हटाने की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया। पीआईए को 1 साल में परवाजें मंसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 4000 से जायद परवाजें मंसूख होने से खसारे का सामना रहा। पेट्रोल सस्ता, डॉलर भी नीचे, बाकी चीजें कब सस्ती होंगी? आवाम का सवाल। क्या ऑनलाइन टैक्सी, बस, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज का सफर सस्ता होगा? क्या अब मंडियों में सब्जियां और फल सस्ते होंगे? क्या चीनी, आटा और तेल मार्केट में जल्द सस्ता हो जाएगा? क्या फ्यूल एडजस्टमेंट से बिजली के बिल कम आएंगे? आइंदा महीनों में पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैडियट का स्टॉक मार्केट में खिताब। कहा, पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। उम्मीद है आइंदा दोनों ममालिक में मजीद तिजारती और सरमायाकारी जारी रहेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। रूस और श्रीलंका के सुदूर से भी मुलाकातें मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। दुनिया भर में ग़ज़ा के निहत्ते मुसलमानों के हक में रैलियां। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में हजारों शहरी फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। टैक्सिस में ग़ज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ शहरियों का मार्च। कनाडा की गलियों में भी फ़लस्तीन से ज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक में नारे। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पंजाब भर में मजीद 120 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 40 मरीज सामने आए। गुजरांवाला में 24 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में भी 33 केसेस सामने आ गए। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के मुस्बत नताइज। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4000 मैट्रिक टन खाद,
2000 मैट्रिक टन से जायद गंदम पकड़ी गई। 8000 मैट्रिक टन से जायद चीनी और ईरानी तेल भी बरामद किया। सिक्योरिटी हुक्काम ने कराची में 63 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स भी पकड़े। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 15 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कार्रवाई की जाएगी। जड़ावाला में रोड पर 10 फीट लंबा सांप निकल आया। रेस्क्यू हुक्काम ने सांप को पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया।